नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से स्कूल शिक्षा और फीस का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। अभिभावक लगातार स्कूलों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल उनसे फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं और फीस भी भारी भरकम मांग रहे हैं। वहीं स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूल निरंतर अपना ये पक्ष रख रहे हैं कि उन्हें स्कूल के खर्चे निकालने हैं, स्कूल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और टीचरों की सैलरी भी जो है जो उन्हें निकालनी है, तो इसके लिए फ़ीस बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरभ कपूर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आज जो नया मुद्दा उठकर सामने आ रहा है वो ये है कि अगर 30 जून तक आपने फ़ीस नहीं जमा करवाई तो आपके बच्चों का नाम भी काटा जा सकता है। क्या कुछ इसके पीछे का कारण है, ये सौरभ जी से ही जानेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करते हैं। 30 जून के बाद कह रहे हैं नाम काट दिए जाएंगे, उसका क्या कारण है? देखिए, नाम काटने का जो प्रावधान है वो नियमावली में है। हमारी समस्या क्या है, जब से लॉकडाउन हुआ था सरकार के कई आदेश आए थे और जो फाइनल आदेश थे उसमें ये था कि आप प्राइवेट स्कूल मंथली ट्यूशन फ़ीस पेरेंट्स से लें और इकट्ठी कोई क्वार्टरली या जो ईयरली फ़ीस लेते थे वो ना ली जाए और किसी तरह के एनुअल चार्जेज ना ली जाए। तो उसमें सभी स्कूलों को कोई दिक्कत नहीं है मंथली फ़ीस लेने में। मगर अप्रैल मई में मंथली फ़ीस भी ट्यूशन फ़ीस नहीं दी गई अभिभावकों द्वारा। और बाद में जो सरकार के दोबारा आदेश आए जिसमें लिखा था कि जो पेरेंट्स अप्रैल और मई की ट्यूशन फ़ीस नहीं दे पा रहा तो वो जून जुलाई अगस्त में उसकी इंस्टॉलमेंट्स में उसको भर सकता है। उसके लिए उसको प्रिंसिपल्स को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मगर अभिभावकों द्वारा अभी तक वो भी एप्लीकेशन भी नहीं दी गई। तो हमारा बार बार अनुरोध यही होता है कि अगर किसी पेरेंट्स को अब भी दिक्कत है, देखिए लॉकडाउन खुल चुका है लोगों के लिए, अभी भी कोई फ़ीस देने में समस्या है तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलें और जिस तरीके का भी सहयोग वो स्कूल से चाहते हैं हम देने को तैयार हैं। मगर जो स्कूल के खर्चे हैं, देखिए वो फिक्स खर्चे हैं। स्कूल एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अगर बंद है तो उसका खर्चा नहीं है। स्कूल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, सैलरी है स्टाफ की, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि एवरेज आ रहा है, बाकी टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। सरकार ने कहीं हमें वहाँ छूट नहीं दी किसी किस्म की। हमारी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस नहीं ले सकते। मगर अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हमने टैक्स हमें माफ़ कर दिया गया ट्रांसपोर्ट का। कोई इंश्योरेंस में हमें वे नहीं सरकार द्वारा किया। और जितनी भी बसेस हैं, आप देखिए बसेस की 20 से 30 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट जाती है मंथली। हाँ, अभी वो इंस्टॉलमेंट रोक दी गई है मगर वो हमें देनी ज़रूर पड़ेगी। तो ऐसे कई खर्चे हैं जो स्कूल को करने पड़ते हैं और ट्यूशन फ़ीस उसके लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात टीचर्स की करें, स्टाफ है, देखिए अप्रैल मई में ऑनलाइन क्लासेस स्कूल दे रहा है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में समस्या लोगों को आती है क्योंकि भारत देश में ऑनलाइन क्लासेस नहीं पूरी तरह कामयाब कभी हुई क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मगर ऐसी मुसीबत के टाइम में आज ज़रूरत पड़ी है तो हर कोई उसमें पहल कर रहा है और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। मगर जो फ़ीस ना आने की वजह से आपको हैरानी होगी, जो हमारे गाँव में स्कूल हैं लगभग 5% ट्यूशन फ़ीस भी अभी तक नहीं आ पाई। और शहरों में कुछ बड़े स्कूल हैं जो मैक्सिमम 15-20% तक फ़ीस ले पाए हैं, उनकी भी फ़ीस नहीं आ गई। तो बिना सैलरी के जो अप्रैल मई निकाला है टीचरों ने, वो अब वेकेशंस हुई हुई हैं। जुलाई से दोबारा बिना सैलरी से काम करना बहुत एक टास्क है उनके लिए, क्योंकि सबके घर हैं, सबकी रोजी रोटी है और अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए। सौरभ जी, आपने बात की फ़ीस की और ऑनलाइन शिक्षा की। कुछ स्कूल ऐसे देखने में आए हैं जो सिर्फ सुबह उठकर होमवर्क की जो फ़ोटोज़ खींचते हैं और व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कुछ नहीं पता। क्या ऐसे स्कूल हकदार हैं फ़ीस के? देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहा वो हकदार नहीं है, वो हम भी उसके हक में नहीं हैं। अदरवाइज़ अभिभावकों को का दिक्कत क्या हुई कि स्कूल वालों से मिलना ही बंद कर दिया, क्योंकि अगर स्कूल जाएंगे तो शायद स्कूल वाले फ़ीस मांगेंगे। अगर कोई ऐसी समस्या काम को लेकर आ रही है तो प्रिंसिपल से मिले। हर स्कूल का काम करने का तरीका अलग है। कई स्कूल जूम क्लासेस लगा रहे हैं, जो उसमें सक्षम नहीं है वो व्हाट्सएप पे काम भेजते हैं। मगर कहीं ना कहीं सभी स्कूल अपनी क्षमता के हिसाब से काम ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल का सिस्टम अलग है। स्कूल अम्बाला में 500 रुपये फ़ीस लेने वाला भी है और 5000 रुपये फ़ीस लेने वाला भी है। तो जैसे जिसकी क्षमता है उस जो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही नहीं, अदर चार्जेस भी मांगे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अदर चार्जेस। देखो, जो स्कूल एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, बड़े स्कूल हैं काफ़ी, आप किसी भी प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, सरकार के आदेश हैं जब तक स्कूल नहीं खिलते एनुअल चार्जेस वगैरह और बाकी चार्जेस हैं ये स्थगित कर दिए गए थे। और कोई भी स्कूल ट्यूशन फ़ीस ही ले रहा है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं ले रहा है और बाकायदा उसकी रिसिप्ट मिलेगी। कोई ये चोरी वाला मामला तो है नहीं, जेब में तो डालने नहीं किसी ने। फॉर्म 6 भरा होता है, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है भी इन्होंने हमसे फ़ीस ज़्यादा ली है तो वो कंप्लेंट कर सकता है डीओ ऑफिस में, वहाँ फॉर्म
फॉर्म चेक करवा सकते हैं। तो इस तरह के कई कई प्रावधान हैं जिसमें पेरेंट्स को ये नहीं देखना चाहिए कि गलत पैसा लिया जा रहा है। हाँ, ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो समस्या फाइनेंशियली लोगों को आ गई है वो तो सबके साथ एक जैसी है, मगर जिस स्कूल की जो फीस है वो तो वही रहेगी, उसमें कम ज़्यादा होना मुश्किल है, क्योंकि सालों से स्कूल वो बच्चा पढ़ा भी रहे हैं, तो उनको खुद भी देखना चाहिए ये चीज़। तो सर, अब अगर 30 जून तक कोई परिवार बच्चे की फ़ीस नहीं देता तो क्या उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर अभी भी किसी अभिभावक को दिक्कत है, किसी की नौकरी चली गई है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन था इसमें कुछ नहीं पता किसको क्या देखने को मिला। आज लॉकडाउन में एक सब्जी वाला तो रेडी लगाता रहा, मगर एक मैरिज पैलेस वाले का काम बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसी कोई सक्षम कौन है कौन नहीं, इसकी परिभाषा अभी तक कोई बता नहीं पाया है। बाकी ये है कि अभिभावक हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं सालों से, पेरेंट्स मिलें प्रिंसिपल से, आगे भी उनकी हेल्प की जाएगी, मगर ये कहना बिल्कुल गलत है कि 80% 90% अभिभावक फ़ीस ना दें। कितने अभिभावक हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो भी फ़ीस नहीं दे रहे, तो क्या कसूर है टीचर का जिसने ऑनलाइन क्लासेस दे दी, क्या कसूर है स्कूल का जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है? तो बिल्कुल, अगर आप लोगों ने अभी तक फ़ीस नहीं दी है और आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप फ़ीस दे पाएँ, तो आप अपने स्कूल में जाएं, बच्चों के स्कूल में जाएं और वहां पर स्कूल की जो मैनेजमेंट है उससे बातचीत ज़रूर करें और अपनी जो मजबूरी है वो समझाएं, क्योंकि सरकार अब ये प्रावधान कर चुकी है। जैसे कि अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरभ जी ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें ये परमिशन दे दी गई है कि अगर किसी बच्चे की फ़ीस नहीं आती तो उन्हें बच्चे का नाम काटने के लिए खुली छूट है। तो आपके बच्चे के भविष्य की ये बात है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो एक बार स्कूल से मिलिएगा। जैसे कि स्कूलों के ये संचालक बता रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जो है वो ज़रूर निकाला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्कूलों से मिलना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल, आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।